बुलानी नहीं, नहीं, अपनी जाति की बुलानी है। ये मतलब कुमार अपनी जो मांगे हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। 9 सूत्री मांगे हैं जिसमें मुख्य मांग रहेगी, मांगों के बारे में बता दूं। प्रथम अपनी मांग है कि माटी कला बोर्ड से शिल्पी शब्द हटाया जाए। क्या है? शिल्प शब्द जो लगा है वो हटाया जाए। और माटी कला बोर्ड में जो वर्तमान में चेयरमैन से लेके मेंबरान तक कुमावत बैठे हुए हैं उनको निष्कासित करते हुए संपूर्ण प्रजापति समाज को इसमें जो शिल्पी में ये मूर्ति वाले आ जाते मूर्ति वाले अच्छा, ये बात बताओ, जैसे आपने क्या 78 लाख की हमारी जो प्रजापति समाज की जनसंख्या 78 लाख कितनी मात्रा में राजस्थान की? अच्छा, और कुमाऊं की? कुमाऊं की मुश्किल अपने से 10% है। ये 3 जिले हैं कुमाऊं के, जिसमें से 65। लेकिन जैसे विद्याधर नगर में आपका अपन की मीटिंग होगी, पंचायत होगी। नहीं मीटिंग नहीं, वहाँ तो अगर यहाँ से मेरी बात सुनिए, यहाँ से अगर कोई संयुक्त मोर्चा बन जाता है पुष्कर से अगर संयुक्त मोर्चे का गठन हो जाता है तो उस पे वो मोर्चा विचार करेगा फिर, क्योंकि उसमें 33 जिलों की भागीदारी होगी, 244। उसी को सरकार मान रही है कि भाई ये कुमार और कुमावतों का जो संगठन है यही है, और उसी से वार्तालाप होके माटी कला बोर्ड का चेयरमैन तय किया जाता है। सभी मतलब अभी सरकार में, वर्तमान सरकार में कुम्हार समाज का एक भी ऐसा संगठन का पदाधिकारी नहीं है जो मोर्चे का हो जिसे सरकार बात करे, क्योंकि हम सब अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक बात। तो देखो टुकड़ों में बटने वाली कहीं कीमत नहीं होती है। मोती चाहे बिखरे हुए हो उसकी कीमत नहीं है। जब मोतियों को एक माला में पहना दिए जाओगे तो हार बन जाएगा और वो किसी भी गले की शोभा बन सकता है। तो अब हमारे को जो अलग अलग मोती बिखरे हुए हैं उनको एक धागे में पिरोकर हम किस तरह हमारे समाज के उत्थान के लिए आगाज करें, इस पर हम सबको चिंतन मनन और विचार करना है। हमारा भाव क्या है समाज के प्रति? जो समय बीत गया उसको हम छोड़ें, जो आने वाला समय है उसको हम प्राप्त करने के लिए जो चीज़ हमने देखी, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तो ना देखे, वो किसी मतलब राजयोग से वंचित ना रहे। आज जगेंगे तो हो सकता है 10 साल बाद उसका फायदा मिले। और इन्हीं भावनाओं के साथ में इस कार्य का बीड़ा उठाया है। तो उसके लिए 25 दिसंबर की तारीख निश्चित की गई है। और अगर 25 दिसंबर के बाद में अगर एक हमारा जो सबका एजेंडा है सफल हो जाता है तो हमारी जो कुलदेवी है श्रीयादे, उसकी हम जयंती हर साल मनाते हैं। लगभग जोधपुर से ये चालू हुई थी तो ये पूरे राजस्थान में इसकी महक बिखर रही है और मना ही रहे हैं। तो क्यों ना आगामी 22-23 जनवरी को जो भी तारीख आती है तो हम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में उस जयंती को सामूहिक रूप से 2 लाख से अधिक संख्या बल में अगर हम मनाएंगे तो वहाँ बैठा हुआ शासन प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां को आभास होगा कि प्रजापति समाज में संपूर्ण राजस्थान में चेतना आ गई है और अब हमें इस समाज की भी सुननी पड़ेगी। तो वो सरकार हमें हमारे जो राजनीतिक लाभ हैं वो देगी और हमारी बात सुनेगी। तो ऐसा विचार किया है। तो उसके लिए हमारे को समय तो कम है, 2 महीने ही बचे हैं 23 जनवरी में, लेकिन हम चाहें तो इस जो विज़न है जिसको हम सब उठा रहे हैं, हमारा सबका मानना है, तो उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सरकार को, जैसा मैं आपको बता दूं, हीरक जयंती के नाम पर राजपूत समाज 7 लाख इकट्ठा हुआ था, सभी को विदित है। और उसमें कोई सब राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी मंत्री उस मंच पे आए थे, किसी ने भी अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं बोला, सिर्फ समाज हित की बात करी। और वो भी राजनीतिक लाभ, उनका सरकार में भागीदारी है, शासन में भागीदारी है, तो सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम भी क्यों न हमारे संख्या बल के आधार पे तो हम राजनीतिक लाभ प्राप्त करें। तो इस संदेश के साथ में मैंने वकील साहब से बात करी, इन्होंने हमारी बात को सुना और मैं आज इधर आया था। तो हम सब मिलकर, जैसे कि आपका भरतपुर संभाग है, ठीक है, तो भरतपुर संभाग में कितने 4 जिले होंगे? 4 जिले। वैसे तो आते 4 जिले।